हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम रीडिंग कंपेन की एक्टिविटी शीट को 51 नंबर को पढ़ेंगे, यानी 51 को पढ़ेंगे, सीरियल नंबर 51 को पढ़ेंगे। यह 22 मार्च 2022 के लिए है। यह एक्टिविटी शीट है जो कक्षा 6 से लेकर 8th क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको मैथ का वर्कशीट पढ़ाता है या मैथ को पढ़ाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो मैथ की वर्कशीट है। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न होती क्या है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये भिन्न है, और किस तरह से हम यह पता लगा सकते हैं कि भिन्न को किस तरह से हमने छांटना है। तो आइए शुरू करते हैं। मोहनलाल डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांट दिया। ही ग्रोज ऑरेंज एट वन पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। उसने एक पार्ट में जो पार्ट उसने बराबर बराबर भागों में 9 पार्ट को बांटा था, उसमें एक पार्ट में उसने क्या लगा दिए? ऑरेंज लगा दिए। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ द होल्स, यानी कि जो एक फ्रैक्शन होती है, एक भिन्न होती है, वो पूरे भाग को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बटा नौ इज ए फ्रैक्शन, यानी कि जो 1/9 है, पूरे भाग में से किसी ने एक भाग में कुछ उगा दिया या बता दिया कि उसमें एक पार्ट में 9 में से मैंने ये काम कर दिया है, तो 1/9 हम उसको बोलेंगे। दैट मीन्स ए पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। इसलिए जो एक पार्ट है वो 9 बराबर भागों का एक पार्ट है। अब जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक पूरा फील्ड है उसका। इसे पूरे फील्ड को उसने 9 बराबर भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 पार्ट्स इक्वल है ये। तो इनमें से एक पार्ट में उसने क्या? ऑरेंज को लगा दिया। तो एक पार्ट में जो ऑरेंज लगाए हैं, तो 1/9 को हम उसको कर देंगे, यानी कि 1/9 हमने उसमें कर दिया। तो ये 1/9 जो है क्या, एक पार्ट्स है, यानी कि एक भिन्न के रूप में हम इसको मानेंगे। तो 1/9 को हम एक भिन्न के रूप में इस तरह से बता सकते हैं कि भाई जो 9 पार्ट में से एक पार्ट में उसने ऑरेंज लगा दिया, तो ऑरेंज 1/9 ऑरेंज लगा दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि 1/9 क्या है? एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। अब हेंस वी कैन से दैट मोहनलाल ग्रोज ऑरेंज एट 1/9, यानी कि 1/9 में उसने एरिया में ऑफ द फील्ड, पूरे खेत के 1/9 भाग में उसने क्या लगा दिया? ऑरेंज को लगा दिया, संतरे को लगा दिया। नाउ वी राइट, इसलिए अब हमने पढ़ना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने 9 पार्ट भागों में पूरे खेत को बांट दिया, और उन 9 पार्ट में से अलग अलग पार्ट में उन्होंने अलग अलग फ्रूट को लगाया है। तो जो भी पार्ट हमसे पूछा जाएगा वो उस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। लेकिन जो हमने बताना क्या है, जैसे ऑरेंज पूछा, ऑरेंज क्या एक पार्ट में बताया उन्होंने, तो 1/9 हम कर देंगे। अगर उसको पूछता हमें कि बनाना कितने में लगाया है, तो बनाना कितने पार्ट में है? 1 2 3, तो 3 पार्ट में बनाना है, तो हमने क्या लिखना है? 3/9 लिख देना है। तो 3/9 क्या है? एक भिन्न हो जाएगी। अब उसने पूछा कि मैंगो कितने में है, तो मैंगो कितने में है? आम 1 और 2, ये 2 पार्ट में आम उसने उगाया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2/9 मैंगोज कर देंगे। अब वो पूछे और कोई फल पूछे, तो उसको अपने इस तरह से बताना है। तो ये जो हम जो पूरे फील्ड को एक जो एज ए होल है, एक नीचे वाला जो है जो हर है वो, और ऊपर वाला होता है अंश। तो यहाँ पे जैसे एक क्या है? अंश है, और जो 9 क्या है? ये हर है। तो इस तरह से हमने बताना है। अब आगे क्या लिखना है? नाउ यू राइट, आगे लिखिए। पहला क्या लिखना है? एट हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो मैंगोज। अब इसने कहा है पूरे भाग में से, यानी कि इन पूरे भागों में से कितने में उन्होंने मैंगो उगाया है, कितने भाग में उसने मैंगो उगाया है, और उस भिन्न को लिखिए। तो यहाँ पे 9 भाग हैं, ठीक है, हमने गिने थे 9 भाग। 9 में से कितने में? एक भाग में मैंगो उगा दिया। तो यहाँ पे हम 1/9 मतलब 2/9 कर देंगे। मैंगो कितने में है? 2 में है। देखो ये मैंगो 1 में है और ये 2,
यानी 2 भाग में मैंगो है तो हमने 2/9 कर देंगे, यहाँ पे 2/9 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आगे क्या पूछा है उसने 2 नंबर पे, विच 2 फ्रूट्स कवर 2/9 एरिया ऑफ द फील्ड इज, यानी कि वो कहता है ऐसे कौन से फ्रूट हैं जो 2 एरिया को कवर करते हैं, दो कौन से फ्रूट हैं जो पूरे 2 एरिया को कवर करते हैं 9 में से। तो पूरे फील्ड में से 2 फ्रूट कौन कौन से हैं, जैसे अंगूर हैं, ये ग्रेप्स हैं, ये एक तो ये हो गया 2 एरिया को कवर करता है ना, एक तो एरिया ये कवर कर दिया सुनो, एक ये कर दिया। तो मैंगोज़ क्या, मैंगो भी 2 एरिया को कवर करते हैं। तो इस तरह से 2 फ्रूट ऐसे हैं जो 2 एरिया को कवर करते हैं, मैंगोज़ और ग्रेप्स। अब इनमें से मैंगो और ग्रेप्स को हम कैसे लिखेंगे, 2/9, क्योंकि पूरे 9 भाग में से 2 पार्ट को मैंगो कवर करता है, तो 9 भाग में से 2 को कवर करता है मैंगो। अब ग्रेप्स क्या, ग्रेप्स भी पूरे 2 भाग में से, मतलब पूरे 9 भागों में से, ये पूरे 9 भाग है उसमें 2 कवर करता है, 2 तो कवर करता है, तो 2/9 मैंगो और 2/9 ग्रेप्स। इस तरह से हमने यहाँ पे समझ गए हैं। तो आगे क्या बताया इन्होंने, प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, प्रॉपर भिन्न कौन सी होती है, प्रॉपर भिन्न हमने बतानी है कि प्रॉपर भिन्न कौन सी होती है। अब हम यहाँ पे 5 तरह की भिन्नों को पढ़ेंगे कि 5 तरह की भिन्न कौन कौन सी होती हैं। तो आइए देखते हैं, पहली कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हुज नंबर इज स्मॉलर देन द डेनोमीटर बॉटम नंबर्स, यानी डेनोमीटर या बॉटम नंबर कौन सा होता है, ये होता है नीचे वाला। ठीक है, डेनोमिनेटर आपने देखना है, आर नोन्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे 2/9 मतलब 2/5, तो जी ये ऊपर वाला 2 है, ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन का अंश होता है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, हुज नंबर इज स्मॉलर देन द बॉटम नंबर्स, यानी कि ऐसा नंबर जो बॉटम यानी कि नीचे वाले नंबर से छोटा हो। अब ये नीचे वाला नंबर बड़ा है इसमें और ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, प्रॉपर भिन्न कहेंगे। अब इसमें जैसे 5, ये 5 है, 5/7, ठीक है, तो 5/7 ये क्या है, 5 क्या है स्मॉलर है किससे, बॉटम नंबर से। अब इसमें 3/7, अब 3 क्या है, स्मॉलर है किससे, बॉटम नंबर से। अब 7 क्या है, 7 भी यहाँ पे स्मॉलर है किससे, बॉटम नंबर से। तो इस तरह से इसमें बताया गया हुज नंबर इज स्मॉलर देन द बॉटम नंबर, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो अंश है, यानी कि हर है मतलब अंश है, ये जो है स्मॉलर होना चाहिए किससे, बॉटम नंबर से। यानी कि ऊपर वाले सभी स्मॉल होने चाहिए और नीचे वाले बड़े होने चाहिए। हम ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इस तरह से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को जान लिया है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ये प्रॉपर थी तो ये इम्प्रॉपर है, तो यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या बताया है, फ्रैक्शन हुज नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल। इन्हें कहा है कि ऐसी भिन्न जैसे जिस जो या तो जो नंबर है उसका जो वह तो ग्रेटर यानी कि बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किससे, टू द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर यानी कि बॉटम नंबर, बॉटम नंबर से या तो छोटा होना चाहिए मतलब बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम उसको अनुचित भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न कहेंगे। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित और प्रॉपर का मतलब होता है उचित भिन्न। तो हम यहाँ पे उचित भिन्न हमने पढ़ लिया था, अनुचित भिन्न हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जो ऊपर वाला नंबर है किसी भी भिन्न का, ऐसी भिन्न जिसका ऊपर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर यानी कि बड़ा हो या फिर इक्वल हो किससे, बॉटम नंबर से, तो उसको क्या अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे ये यहाँ पे 5/2, तो ये 5 क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है किससे, बॉटम नंबर से। अब यहाँ पे 7/7, तो यहाँ पे 7 क्या है, बराबर है किसके, बॉटम नंबर के, बॉटम नंबर के बराबर है 7। और यहाँ पे क्या है 25/27, यह यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे क्या है 43/21, तो यहाँ पे ये क्या ग्रेटर है किससे, बॉटम नंबर से। या तो बॉटम नंबर से ऐसी भी इम्प्रॉपर भिन्न हम उस भिन्न को कहेंगे, अनुचित भिन्न हम उस भिन्न को कहेंगे जिसका जो नंबर है यानी कि ऊपर वाला जो अंश है
वो हर के या तो बराबर हो, जैसे यहाँ पे बराबर है, या फिर ग्रेटर देन हो, किससे, बॉटम नंबर से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे ये ग्रेटर है, बड़ा है, तो इस तरह से हम अनुचित भिन्न कहेंगे। इसमें भी बड़ा है, ये देखो इसमें भी इसमें बराबर है, तो इस तरह से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि अनुचित भिन्न कहेंगे। इस तरह से हमने दो भिन्नों को जान लिया, प्रॉपर यानी कि उचित भिन्न और इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जाकर। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न कौन सी है? दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल्स नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कॉम्बिनेशन होता है सभी इनका, सभी जो नंबर होंगे उनका कॉम्बिनेशन मिलेगा, और जिस भी का कॉम्बिनेशन मिलेगा उन नंबरों का, तो वो फ्रैक्शन कौन सी होगी? मिक्स फ्रैक्शन होगी। तो जैसे जैसे 1/1/2 है, तो 1/1/2 का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रैक्शन कौन सी है? मिक्स है। जैसे 2 सही मतलब 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो हमने इसको, अगर हम एक इसको उचित भिन्न में लिखेंगे या जैसे अनुचित भिन्न में लिखेंगे, तो ये एक जो हट जाएगा यहाँ से। तो जो भी भिन्न आपने इस तरह से मिले, जिसके आगे ये 2 लगा हुआ हो यानी सही में हो, जिसके आगे सही हो यानी कि कॉम्बिनेशन हो, सारे नंबरों का कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो है नंबरों का, तो वो आपने कौन सी भिन्न माननी है? मिक्स्ड भिन्न माननी है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन आपको उसको मानना है। जैसे यहाँ पे दी हुई है, अलग से पहचान हो जाएगी आपको देखते ही नंबर्स की। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल्स नंबर, इन नंबरों का कॉम्बिनेशन है, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कौन सी? मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन के, मिश्रित फ्रैक्शन के बारे में हमने जान लिया। अब है लाइक फ्रैक्शन। अब उचित मतलब लाइक फ्रैक्शन हम कौन से भिन्न है? अब लाइक फ्रैक्शन को, द टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम डेनोमिनेट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने इसको देखते हैं। समभिन्न, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन मतलब है समभिन्न। कौन सी है? द टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम डेमोनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जिसके दो या दो से अधिक जो नंबर, जो अंश के जो नंबर है, बॉटम नंबर है, वो बराबर हैं, तो वो समभिन्न कहलाएगी। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये समभिन्न है जिसके सारे दो है ना। ये देखो जो हर है 2 है, सारे नीचे 2 लगे हुए हैं, 2 2 2 2 हैं। जैसे 1/2, 3/2, 7/2, 9/2। इस तरह से क्या है, ये जो इसके बॉटम नंबर्स की जो संख्या है वो इक्वल है। तो इस तरह से हमने इसको देखा, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे हम इसको, जिसके सभी जो भिन्न मतलब जो अंश या हर की संख्या है ना, हर की संख्या समान होगी, तो हम उसको समभिन्न कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इन अबोव फ्रैक्शन, ऊपर वाली फ्रैक्शन में, ऑल द डेमोनेटर्स, जो डेमोनेटर्स की जो संख्या है, यानी कि हर की जो संख्या है, आर सेम है, जैसे 2 है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, 2 2 लिखा हुआ नीचे। तो इस तरह से इसको लाइक फ्रैक्शन को हमने जान लिया है। अब यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि ये सम थी तो ये विषम है, यानी कि इसका उल्टा हो सकता है, उल्टा हो जाएगा। जैसे विषम भिन्न किसको कहते हैं? द टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिमोनेटर्स, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन है वो क्या रखती हैं? जो डिफरेंट डेमोनेटर रखती हैं, यानी कि उनकी जो हर की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती हैं। आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, उनको क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल 1/3, ठीक है, इसका जो हर है वो 3 है। इसका 4/5, इसका जो हर है वो मतलब हर मतलब डेमोनेटर्स यानी बॉटम नंबर्स है वो 5 है। इसका 1/2 7, इसका 7 है। इसका 9/2 11, इसका 11। यानी कि यहाँ पे सभी की जो ये बॉटम नंबर्स है उनकी जो डिफरेंट नंबर है सारे। यहाँ पे क्या थे? सेम थे, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये कौन सी भिन्न हो गई? विषम भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन हो गई अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें क्या बताया गया? इन द अबव फ्रैक्शन, ऊपर वाली इस फ्रैक्शन में, ऑल द डिमोनेटर्स, जो डिमोनेटर्स हैं वो सारे क्या है? आर डिफरेंट है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इसमें क्या था? सभी समान थे। तो दे आर 3 5 7 एंड 11, यानी कि ये तीनों हैं जो वो 11s है, यानी कि डिफरेंट हैं। ये जो सारे फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, जिसके डिमोनेटर की संख्या डिफरेंट हो।
तो इस तरह से हमने 5 जो 5 टाइप जो फ्रैक्शन है उनको जाना है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, मिक्स भिन्न मतलब मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, लाइक फ्रैक्शन यानी कि सम भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न। इस तरह से हमने 5 तरह की भिन्नों को जाना है। तो आप स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लेना, बार बार देख लेना इनको कि कौन सी भिन्न को किस तरह से बोला जाता है और किस तरह से उसको हम पढ़ सकते हैं कि इसको ये कौन सी भिन्न होगी, किस तरह से उसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या करना है, लेट्स ट्राई। तो हमने ट्राई करना है कि भिन्नों को पहचान करने की कोशिश करनी है। अपने इस एक्टिविटी को अच्छे से देखना है, तभी हम पता कर पाएंगे कौन सी भिन्न किस तरह की है। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि हमने भिन्नों को छांटना है। जैसे हमने 5 तरह की भिन्न पढ़ी है, तो हमने उन भिन्नों को किस तरह से पहचान कर सकते हैं, आइए देखते हैं। राइट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आप लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन आपने पता करनी है। लाइक भिन्न का मतलब ये है जिस भी मतलब भिन्न की जो संख्या होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है वो बराबर होती है। यानी कि जैसे 4/9 है, 7/9 है, 1/9 है, 3/9 है और 6/9 है, यानी कि लाइक भिन्न हो गई है जिसके जो बॉटम नंबर की जो संख्या है सेम होती है। जैसे हम यहाँ पे क्या है, 4/9 क्या है, इसकी जगह क्या है जो सेम है 9, जो बॉटम नंबर है वो सेम है। यहाँ पे 7/9 है, तो 7/9 है तो इसकी जो संख्या 9, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो नीचे सभी जो बॉटम नंबर है, इन सभी भिन्नों का जो बॉटम नंबर है वो क्या है 9 है, यानी कि सेम है। लाइक यानी कि जो लाइक पूछा है, तो लाइक का मतलब ये है जिसके जो बॉटम नंबर है उनकी जो संख्या है वो सेम होगी। जैसे 9 9 9, नीचे देखो सभी 9 है, तो हमने ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर है इसके इससे इससे जो ऊपर है, प्रॉपर से ऊपर है, जो हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। अब ये लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या है, देखो यहाँ पे सभी की संख्या क्या है, समान है, तो लाइक फ्रैक्शन पूछा है। तो लाइक फ्रैक्शन हमने ये देखना है कि जो उसके बॉटम नंबर्स हैं उनकी संख्या कौन कौन सी समान है, तो वही हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को लिख देना है। अब इस तरह से यहाँ पे अनलाइक पूछा है, अनलाइक पूछा है, तो अनलाइक का में क्या हो जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा या तो फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट बॉटम नंबर, इनके बॉटम नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हमने ये जो हमने सिलेक्ट करी है, ये 5 तरह की भिन्न है। अब इनके जो बच गई है, कौन कौन सी बच गई है, ये 7/16 बच गई है, और ये यहाँ पे 5/8 बच गई है, 2/3 बच गई है। तो ये कौन सी हो गई, ये अनलाइक भिन्न हो गई। कौन सी हो गई, अनलाइक भिन्न हो गई। जैसे ये अनलाइक भिन्न है 7/16, इनके जो बॉटम नंबर डिफरेंट है ना, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब 5/8, 2/3, 6/9, तो ये क्या हो गया, ये अनलाइक भिन्न हो गई। और ये जिनकी जो हर जो बॉटम नंबर है उनकी जो संख्या है वो समान है, तो वो लाइक भिन्न हो गई। तो इस तरह से हमने पहचान कर ली है इनकी। तो आगे क्या बताया गया है, आगे कौन सी भिन्न है, आगे बताया गया है राइट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब राइट हमने क्या करना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को पढ़ना है, उचित और अनुचित भिन्न को हमने करना है यहाँ पे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न कौन सी थी, जिसका जो बॉटम नंबर है वो बड़ा होता है, वो कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे इसमें हमने देखना है 4/7 है, जो 4/7 है, तो वो क्या है, प्रॉपर है। अब यहाँ पे और कौन सी है, 11/12, ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे 8/9, ये भी फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 5/16, ये भी कौन सी है, प्रॉपर है, यानी कि उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या होता है, जो बॉटम नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो अपर नंबर होता है वो छोटा होता है। तो इस तरह से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जाना है। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे ये है 15/9, ठीक है, ये कौन सी है, अनुचित मतलब इम्प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब ये क्या है 23/4, ये हो गई। अब इस तरह से कौन कौन सी भिन्न है हम वो देखते हैं। अब जैसे 15/9 ये इम्प्रॉपर है, यानी कि अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब 23/4 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे 17/5
17/5 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब 18/5 यानी कि हमने यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, यानी उचित भिन्न कौन सी है जिसके बॉटम नंबर होता है बड़ा होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है जिसका बॉटम नंबर छोटा होता है और अपॉन नंबर बड़ा होता है। तो इस तरह से इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से मुझे आशा है कि आपको ये वर्कशीट है, जो आज की एक्टिविटी शीट है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप इस पोस्ट को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।